Good morning, students. Welcome to all of you in the Mangnale biology classes. Myself Gunod Mangnale. Today we will discuss about another concept of chapter photosynthesis higher plants, and that concept is photorespiration. तो पहले हम photorespiration क्या है ये समझ लेते हैं. What is the meaning of photorespiration? Photo means light and respiration means removal of CO2. जनरली आपको पता है फोटोसिंथेसिस में डे टाइम में CO2 लिया जाता है और O2 रिलीज किया जाता है ना फोटोसिंथेसिस में. और रिस्पिरेशन में क्या करते हैं प्लांट्स, नाइट में होता है रिस्पिरेशन प्लांट में रिस्पिरेशन कब होता है, नाइट में होता है. और वो प्लांट क्या करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं ना कब, रिस्पिरेशन में. तो यहाँ पे जो कंसेप्ट थोड़ा ऑड है, अलग है, सभी प्लांट में नहीं होता. कुछ एक्सेप्शनल प्लांट्स है, कुछ सीजनल प्लांट्स है, वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव होने के लिए, ओके, अडॉप्ट होने के लिए ये प्रोसेस दिखाते हैं. उसका नाम है फोटो रिस्पिरेशन. तो फोटो रिस्पिरेशन के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन पहले देखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं फोटो रिस्पिरेशन के बारे में, बाद में साइकिल देखते हैं. ठीक है, फोटो रिस्पिरेशन में क्या क्या है देखिए, आपके सामने डायग्राम निकाले वाले फोटो रिस्पिरेशन की. पहली बात, इसमें 3 सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं. फोटो रिस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं. कौन कौन से? वन इज क्लोरोप्लास्ट, अदर इज पेरोक्सिसोम्स एंड थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज फर्स्ट थिंग. Second thing is this photorespiration also called as C2 cycle. C2 cycle भी कहते हैं इसको. क्यों? क्योंकि इस पाथवे में जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है आफ्टर O2 फिक्सेशन होने के बाद जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है उसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट. और वो कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है. इसलिए इस पाथवे को कहते हैं C2 पाथवे कहते हैं, है ना. पहला वाला बोला मैंने आपको, इसमें 3 सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं. दूसरा बोला मैंने आपको, इसमें 2 कार्बन का कंपाउंड पहले स्टेबल होता है. ओके, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक का फोटोरेस्पिरेशन का. और थर्ड कैरेक्टर जो है दैट इज फोटोरेस्पिरेशन ऑकर ओनली इन C3 प्लांट्स. फोटोरेस्पिरेशन खाली C3 प्लांट में होता है. जब केल्विन साइकिल प्लांट नहीं कर पाता, जब प्लांट्स केल्विन साइकिल नहीं कर पाता है, उस दौरान प्लांट में क्या होता है, फोटोरेस्पिरेशन होता है. केल्विन साइकिल क्यों नहीं होती? क्योंकि CO2 अगर कम हुआ एटमॉस्फेयर में तो केल्विन साइकिल नहीं हो पाती. और अगर O2 ज्यादा हुआ तो केल्विन साइकिल को अल्टरनेटिव पाथवे जो है, केल्विन साइकिल को अल्टरनेटिव पाथवे जो है वो है फोटोरेस्पिरेशन. वो C3 प्लांट में हो जाती है ना. ओके, नंबर 4 जो है इसमें, ओके, नंबर 4 जो है फोटोरेस्पिरेशन में क्या होता है, दैट इज CO2 लॉस ड्यूरिंग डे टाइम, है ना. जनरली क्या होता है ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट में फोटोसिंथेसिस जब होता है तो O2 लॉस होता है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 लॉस होता है ड्यूरिंग डे टाइम्स और O2 कंज्यूम होता है ना. O2 कंज्यूम करते हैं प्लांट्स कब, डे टाइम में. डे टाइम में प्लांट CO2 लॉस करते हैं और O2 कंज्यूम करते हैं. ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, फोटो रिस्पिरेशन का. तो पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ फोटो रिस्पिरेशन का, बाद में फिर आपको साइकिल बताता हूँ. ठीक है, क्या है फोटो रिस्पिरेशन? ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें फिक्सेशन होता है किसका, O2 का फिक्सेशन होता है और CO2 लॉस होता है कब, ड्यूरिंग डे टाइम होता है ना ये. ठीक है, सो इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपन, फिक्स्ड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लॉस हो जाता है. फिक्स किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब याद रखिए मैंने आपको बोला था इसके 4 कार्बन है ना, इसके ग्लाइसिन के अंदर 4 कार्बन है, उसमें से 1 कार्बन चला जाता है. ओके, मतलब 4 कार्बन में से 1 चला गया, दैट मींस 100% में से कितना लॉस हुआ, 25% कार्बन लॉस हुआ ना. कार्बन जो था फिक्स हुए वाला प्लांट में वो 100% था, 4 कार्बन तो 100% था, उसमें से 1 कार्बन चला गया, मतलब 25% कार्बन का लॉस होता है कब, फोटोरेस्पिरेशन में. एंड दैट प्रोसेस ऑफ फोटोरेस्पिरेशन ऑकर ड्यूरिंग लाइट मतलब डे टाइम में होती है. और स्टार्टिंग जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है. क्या है क्लोरोप्लास्ट? ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोरेस्पिरेशन स्टार्ट होती है प्रोसेस. ओके, और जैसे ही फोटोरेस्पिरेशन स्टार्ट होता है तो प्लांट में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोसेस होती है. और याद रखिए इस प्रोसेस में ना ATP यूटिलाइज होता है. इन दिस प्रोसेस देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ ATP, नो NADPH2. इस प्रोसेस में ATP प्रोडक्शन में नहीं होता, NADPH प्रोडक्शन में नहीं होता, और इसलिए इसको कहा गया है इट इज द टोटल
वेस्टफुल प्रोसेस टू प्लांट्स, प्लांट को कैसी है, वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि अगर एटीपी बनता तो यूजफुल था, एनएडीपीएच बनता तो यूजफुल था, यहाँ पे तो CO2 लॉस हो रहा है, मतलब प्लांट का क्या होगा, प्लांट के अंदर जो है प्रोसेस वेस्टफुल है, ओके, उस काम की नहीं, जिसकी वजह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम होती है, कितनी 25% प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, किसकी वजह से, फोटो रेस्पिरेशन की वजह से प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है वो 25% क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सो इट ऑकर यूजुअली व्हेन देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, जब CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा C3 प्लांट में, C3 प्लांट में जब CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो केल्विन साइकिल होगी, मगर अगर CO2 का कंसंट्रेशन कम रहा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद CO2 फिक्स होने के बजाय O2 फिक्स होता है ना, ओके। सो when high oxygen concentration and such circumstances, Rubisco enzyme acts as a RUBP oxygenase, मैंने पहले बोला था आपको, ये जो Rubisco एंजाइम है ना, उसके दो प्रॉपर्टी है, वो कॉम्पिटिटिव क्या बोलते हैं एंजाइम है वो, क्योंकि वो CO2 के साथ में बाइंड होता है और O2 के साथ में बाइंड होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से ये जो Rubisco है, ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से ये जो Rubisco है, दैट Rubisco acts as a RUBP oxygenase, ये Rubisco क्या काम करता है, RUBP oxygenase बोल के काम करता है ना। सो दैट्स व्हाई हियर कैटलिस्ट हैज अ, तो केल्विन साइकिल में क्या करता था वो एंजाइम्स, केल्विन साइकिल में आपको पता है ये जो Rubisco है वो इनिशियल स्टेप में RUBP कार्बोक्सिलेज बोल के काम करता था ना, केल्विन साइकिल में आपको पता है ये जो Rubisco है RUBP कार्बोक्सिलेज बोल के काम करता था, और फोटो रेस्पिरेशन में वही एंजाइम क्या कर रहा है, RUBP ऑक्सीजनेज बोल के काम कर रहा है। तो आपको पता है फिर अगर ऑक्सीजन आया तो कौन सा तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है फिर, ये जो 5 कार्बन की शुगर थी कौन सी, RUBP क्या है, राइबोलोज बिस्फोस्फेट, 5 कार्बन शुगर है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, किसकी वजह से, ऑक्सीजन आने की वजह से, और ऑक्सीजन आया तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा मतलब ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद 5 कार्बन का जो कंपाउंड था RUBP के अंदर वो ब्रेक होके क्या क्या बनेगा, एक 2 कार्बन का और एक 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, और ये फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड इस साइकिल में वो 2 कार्बन का है, इसलिए इस साइकिल को हम क्या कह सकते हैं, C2 साइकिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन बोल के काम कर रहा है, सम O2 डज नॉट बाइंड विद Rubisco, हेंस CO2 फिक्सेशन डिक्रीज, तो यहाँ पे क्या होता है, Rubisco के साथ O2 बाइंड होता है, इसलिए CO2 फिक्सेशन नहीं हो पाता है ना, जो O2 है, O2 क्या करता है, Rubisco के साथ बाइंड होने की वजह से CO2 फिक्सेशन नहीं हो पाता यहाँ पे, है ना, एंड डिक्रीज एंड RUBP बाइंड विद द O2 टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल, मैंने आपको बोला RUBP क्या होता है, O2 के साथ बाइंड होकर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, एक 2 कार्बन का और एक 3 कार्बन का, जो 2 कार्बन का उसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट, और जो 3 कार्बन का उसका नाम है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स, है ना, फोटो रेस्पिरेशन में, and there is the neither synthesis of sugar nor ATP। इस साइकिल में और एक बात याद रखिए, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एक तो ATP प्रोड्यूस होता है या NADP प्रोड्यूस होता है, और डार्क रिएक्शन में तो शुगर फॉर्म होती है ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे ना ATP बन रहा है, ना NADPH बन रहा है, ना शुगर फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कुछ भी प्रोसेस नहीं होती यहाँ पे, इसीलिए इसको कहा गया है वेस्टफुल प्रोसेस इन द प्लांट कहा गया है ना, एंड रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ CO2। ओके, उल्टा क्या होता है, 100% CO2 में से 25% CO2 माइटोकॉन्ड्रिया में लॉस होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, याद रखिए इसमें क्या हो रहा है, O2 जो है O2 दो जगह पे आता है, यहाँ पे भी O2 आता है, ओके, यहाँ पे भी O2 आता है, और O2 आने की वजह से क्या होता है यहाँ पे, ओके, O2 आने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोलेट के साथ क्या प्रोड्यूस होता है, H2O2 प्रोड्यूस होता है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है। पेरोक्सिसोम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ड्यू टू एडिशन ऑफ O2। तो इसका मतलब O2 कहाँ पे आ रहा है, O2 क्लोरोप्लास्ट में आ रहा है, O2 पेरोक्सिसोम में आ रहा है, और CO2 कहाँ से निकल जा रहा है, CO2 रिलीज फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। CO2 जो है 25% CO2 आउट ऑफ 4 कार्बन, एक कार्बन निकल जा रहा है, मतलब ओके, विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP एंड लीड टू द 25% लॉस ऑफ CO2 एंड फर्स्ट यूटिलाइजेशन क्लोरोप्लास्ट। तो CO2 लॉस कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से 25% CO2 लॉस होता है, और यूटिलाइजेशन जो होता है O2 का पहले क्लोरोप्लास्ट में होता है, बाद में माइटोकॉन्ड्रिया। पहले आपको बोला है मैंने, इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं,
इस पाथवे को क्या बोलते हैं? C2 पाथवे बोलते हैं, C2 साइकिल। क्या बोलते हैं? C2 साइकिल बोलते हैं। आपको ये भी बताया मैंने कि इसमें 3 सेल ऑर्गेनेल्स है, क्लोरोप्लास्ट है, पेराक्सोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ओके, और बाद में मेरा पेराक्सोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड O2 CO2 अगर माइटोकॉन्ड्रिया एंड CO2 लॉस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट क्यों है? आपको पता है फोटो रेस्पिरेशन तभी हो पाता है जब O2 ज्यादा हो। जब रूबिस्को एंजाइम जो है वो कब काम करेगा? जब O2 ज्यादा है तब काम करेगा, और जब वो काम करेगा तो फोटो रेस्पिरेशन होगा। याद रखिए, जब O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तभी ये रूबिस्को फोटो रेस्पिरेशन कर पाता है। तो फिर फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में क्यों नहीं रहता? लास्ट क्लास में आपने देखा है, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है, याद कीजिए। C4 साइकिल में क्या होता है? जो बंडल स्थित सेल रहते हैं नीचे, याद आ रहा है? बंडल स्थित सेल जो रहते हैं नीचे, उस बंडल स्थित सेल के अंदर क्या होता है? याद कीजिए, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है ना। बंडल स्थित सेल ऑफ द C4 plant, C4 cycle has more CO2 concentration, और अगर बंडल स्थित सेल के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां पे क्या करेगा? वो जो रूबिस्को है CO2 फिक्स करेगा, O2 फिक्स नहीं करेगा, इसलिए O2 फिक्स नहीं होगा, मतलब फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। कहां पे? C4 प्लांट के बंडल स्थित सेल में CO2 फिक्सेशन ज्यादा होने की वजह से, इंट्रासेलुलर CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, इसमें C4 प्लांट के बंडल स्थित सेल के अंदर इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, और जब इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो उस दौरान फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन को क्या चाहिए? CO2 कम चाहिए और O2 ज्यादा चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। कहाँ पे? बंडल स्थित सेल ऑफ द C4 प्लांट में वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है। C3 प्लांट में हो पाता है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि CO2 कम चाहिए और O2 ज्यादा चाहिए। वो कंडीशन C4 प्लांट बंडल स्थित सेल के अंदर फॉलो नहीं कर पाता, इसलिए वहां पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो जाता। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन हो सकता नहीं है। ठीक है, कहाँ पे? C4 प्लांट में। ओके, सो C4 प्लांट में क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर, एंड दिस इज बिकॉज़ द प्लांट हैव मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एंजाइम साइड। इसमें बोल रहा हूं, ओके, नो फोटो रेस्पिरेशन, नो फोटो रेस्पिरेशन। इसमें फोटो रेस्पिरेशन होता इन C4 प्लांट। C4 प्लांट में होता, व्हाई? बिकॉज CO2 concentration in bundle sheath cell, CO2 concentration in bundle sheath cell क्या होता है? इंक्रीज होता है ना। बंडल स्थित सेल के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ओके, और वो क्या करता है फिर? ओके, इनहिबिट करता है। क्या इनहिबिट करता है? इनहिबिट करता है किसको? RUBP ऑक्सीजनेज को, RUBP ऑक्सीजनेज को इनहिबिट करता है, मतलब देयर इज नो फोटो रेस्पिरेशन। ओके, इसलिए फिर क्या होता है? नो फोटो रेस्पिरेशन, इसलिए वहां पे फोटो रेस्पिरेशन हो नहीं पाता है। किसमें? C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि CO2 कॉन्सेंट्रेशन बंडल स्थित सेल के अंदर ज्यादा है, इसलिए वही दिया है। During C4 pathway, when the C4 acid from the mesophyll cell broken down into bundle स्थित सेल। ओके, C4 पाथवे याद कीजिए। C4 जो मैलिक एसिड था या एस्पार्टिक एसिड था, वो जब बंडल स्थित सेल में जाता है तो वहां पे जाके वो ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद CO2 अलग हो जाता है। CO2 अलग होने के बाद डिकार्बोक्सिलेशन होता है वहां पे, और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बंडल स्थित सेल के अंदर बढ़ता है ना। ओके, कहाँ पे बढ़ता है? इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज, ओके, एंड इंटरनेशनल दैट रूबिस्को फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज, और इसलिए फिर वहां पे C4 प्लांट में क्या होता है? जो बंडल स्थित सेल है वहां पे CO2 बढ़ने की वजह से रूबिस्को एंजाइम जो है कार्बोक्सिलेशन करता है, और कार्बोक्सिलेशन किया तो फिर ऑक्सीडेशन नहीं होगा ना।
अगर वहां पे कार्बोक्सिलेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन होता है क्या? नहीं होता। इसलिए फिर C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, नो फोटो रेस्पिरेशन और मिनिमाइज ऑक्सीजन एक्टिविटी एंड दस प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड ऑफ द C4 प्लांट इज कंपेयर्ड टू C3 प्लांट को। इसलिए फिर C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा है, C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? yield are better than C4 plants as compared to C3 plants and in addition C4 plant shows tolerance to the high temperature। मैंने पहले बताया था आपको C4 प्लांट में प्रोडक्टिविटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि C3 प्लांट में क्या होता है, CO2 20% लॉस होने की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है ना। C3 प्लांट में CO2 लॉस होने की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, वो चांसेस C4 प्लांट में नहीं है। और C4 प्लांट में आपको बताया CO2 फिक्सेशन ट्वाइस होता है, एक मेसोफिल सेल में होता है और दूसरा बंडल सेल में होता है, इसलिए उस प्लांट में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। किसमें? C4 प्लांट में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। उसके दो चांसेस है, क्यों? कौन से दो? एक तो CO2 फिक्सेशन ट्वाइस होता है वहां पे और दूसरा वहां पे CO2 लॉस नहीं होता ना, जो कि C3 प्लांट में हो सकता है फोटो रेस्पिरेशन में, वो चांसेस नहीं है। कहां पे? C4 प्लांट में वो चांस नहीं है, इसलिए C4 प्लांट में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में C3 प्लांट के कंपैरिजन में और इंपॉर्टेंट बात, C4 प्लांट्स आर टॉलरेट टू द हाई टेंपरेचर, मींस दे आर सर्वाइव इन द हाई टेंपरेचर कंडीशन ना, ठीक है। सो दिस इज अबाउट फोटो रेस्पिरेशन पॉइंट्स। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ऊपर जो फैक्टर्स है वो कैसे अफेक्ट करते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, व्हिच आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इन द फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गया पूरा फोटो रेस्पिरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन, ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। चैप्टर का अगला जो पार्ट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फोटो रेस्पिरेशन। Photorespiration is a process that lowers the efficiency of photosynthesis in plants. In this process, ribulose bisphosphate, or RUBP, reacts with oxygen to release carbon dioxide. This happens during the Calvin cycle due to the catalytic activity of RUBP oxygenase. Interestingly, though Rubisco shows greater affinity towards carbon dioxide than oxygen, it can bind with both molecules. However, this binding is determined by the relative concentration of these gases at the enzyme site of the plant cells. Photorespiration occurs in C3 plants because some oxygen is likely to bind with Rubisco during photosynthesis. But C4 plants, with its special leaf anatomy, have evolved to overcome this process. In C3 plants, photorespiration is pronounced especially during dry conditions and in high temperatures when the concentration of carbon dioxide is lowered in the leaf. This is due to its utilization in the Calvin cycle after the closure of stomata to check transpiration. During photorespiration, the active site of Rubisco combines with oxygen and yields one molecule of phosphoglycerate and one molecule of phosphoglycolate, while with carbon dioxide, it yields two molecules of phosphoglycerate. Though phosphoglycerate enters the Calvin cycle and is recycled to form RUBP, phosphoglycolate is removed from the chloroplast. In these plants, oxygen binds with Rubisco during photosynthesis, which results in reduced carbon dioxide fixation. Additionally, this process does not result in the synthesis of sugars nor of ATP or NADPH. However, it utilizes energy in the form of ATP. Photorespiration is thus a wasteful process in C3 plants. However, in C4 plants, photorespiration does not occur due to the special leaf anatomy found in these plants. Moreover, Rubisco is absent in the mesophyll cells of C4 plants. However, they have an efficient enzyme in the mesophyll cells called PEP carboxylase,
which catalyzes the carboxylation reaction. In this reaction, pyruvate accepts the carbon dioxide molecule and forms 4-carbon acid. The 4-carbon acid is carried to the bundle sheath cells to release carbon dioxide, where it enters the Calvin cycle. The thick walls of the bundle sheath cells, being impervious to gaseous exchange, also aid in maximizing the concentration of carbon dioxide near Rubisco. Therefore, the oxygenase activity of Rubisco is minimized or barely present. As the C4 plants succeed in bypassing the photorespiratory pathway, photosynthesis proves to be more productive, which ultimately increases their yield. The yield of a plant is determined